नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से हम लोग करने वाले हैं विश्व भूगोल, और विश्व भूगोल में हम लोग देखेंगे 1000 एमसीक्यू की सीरीज़ 1। इससे पहले दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी की 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज़ मैं आपको उपलब्ध करा चुका हूं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज से हम लोग करने वाले हैं विश्व भूगोल, जिसमें आपको मिलता है 1000 एमसीक्यू। आज हम लोग करने वाले हैं सीरीज नंबर 1, जिसमें आपको मिलता है 25 क्वेश्चन फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। किस एग्ज़ाम के लिए ये सेशन, ये सीरीज आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, तो मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चाहे आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई, पीजीटी या फिर इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, इस सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो फटाफट से इस सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, मेरी वीडियो हमेशा रात को 8 बजे आएगी, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं विश्व भूगोल 1000 एमसीक्यू की सीरीज नंबर 1। पहला सवाल क्या कहता है दोस्तों? पहला सवाल कहता है कि हमारा सौर मंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है। हमारा सौर मंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है? तो आप सभी जानते होंगे इसका आंसर, फटाफट से करते चलिएगा। 25 प्रश्नों को दोस्तों हम यहाँ पर बहुत कम समय में कराएंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, हमारा सौर मंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन बी, मंदाकिनी में स्थित है। हमारा सौर मंडल किस आकाश गंगा में स्थित है? गैलेक्सी में स्थित है। और इस आकाश गंगा की आकृति कैसी होती है दोस्तों? तो स्पाइरल होती है। ठीक है, सर्पिलाकार होती है, आप देख सकते हैं। हमारा सौर मंडल कहाँ पर स्थित है? आकाश गंगा के बाहरी छोर पर स्थित है। ठीक है, और यहीं से एक केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? कौन से दो ग्रह है जो सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? आंसर कीजिएगा फटाफट। निम्नांकित में कौन से दो ग्रह है जो सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? आंसर इज द ऑप्शन डी, अरुण और वरुण सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है। तो सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रह की स्थिति है। क्लियर? द्रव्यमान के अगर अनुसार देखा जाए दोस्तों, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, इसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और सबसे लास्ट में बुध का स्थान आता है। ठीक है, अरुण ग्रह की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो सूर्य से 7वां ग्रह है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? विलियम हर्शल ने की थी। ठीक है, वरुण ग्रह की बात कर ली जाए तो सूर्य से 8वें क्रम का ग्रह है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? 1846 में जोहान गाले ने की थी। ठीक है, बुध की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। ठीक है, शुक्र की बात कर लिया जाए तो शुक्र बुध के बाद दूसरा सबसे नज़दीक ग्रह है, और शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दोनों
आकार और घनत्व में लगभग समान है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। इसे भोर का तारा, शाम का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी की बात कर लेते हैं तो ये हमारा प्यारा ग्रह है। ठीक है, 75% भाग पर यहाँ पर पानी है और 29% भाग पर स्थल है। ठीक है, आप सभी जानते होंगे दोस्तों। मंगल ग्रह की बात कर लिया जाए तो इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। शनि पर आपको वलय देखने को मिलता है। ठीक है, ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप एक कलम कॉपी लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, किससे होकर नहीं गुजरती है? भारत से, मिस्र से, मैक्सिको से, ईरान से। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, भारत से गुजरती है कर्क रेखा, मिस्र से भी गुजरती है, मैक्सिको से भी गुजरती है। ठीक है, ईरान से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कर्क रेखा की बात कर लिया जाए दोस्तों, कर्क रेखा जो है विश्व के 18 देशों से होकर गुजरती है। कितने महाद्वीप से होकर गुजरती है? 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है। भारत में जो माही नदी है दोस्तों, वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मल्टीपल बार पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। ठीक है, किन किन देशों से होकर यह गुजरती है? मैक्सिको, बहामास। बहामास एक द्वीपीय देश है। ठीक है, इसके बाद अफ्रीका में मोरक्को, अल्जीरिया, मारिटानिया, माली, नाइजर, चाड, लीबिया, मिस्र और ओमान से होकर गुजरती है। एशिया में सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमीरात, भारत, बांग्लादेश, चीन, ताइवान और म्यांमार से होकर गुजरती है। कैसा लगा फैक्ट? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। एक कलम कॉपी लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। बेहतरीन सवाल है दोस्तों। ये भी एग्जाम में बार बार सवाल पूछा जाता है। पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों के ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? दूसरी परत की बात हो रही है दोस्तों। आंसर इज द ऑप्शन बी, सीमा। पृथ्वी की 3 परतें हैं, आप देख सकते हैं। सबसे ऊपरी परत सियाल, बीच वाली परत सीमा और अंदर वाली यानी भीतर वाली को क्या कहा जाता है? कोर कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत सियाल है। इसमें सिलिकेट और एल्युमिनियम की मात्रा होती है, इसी कारण इसे सियाल नाम दिया गया है। बीच वाली परत सीमा है और इसमें सिलिका और मैग्नीशियम ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और भीतरी परत नीफे, इसमें निकेल और फेरस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5। विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन का संबंध किस नदी से है? आंसर इज द ऑप्शन ए, कोलोराडो नदी से है। ग्रैंड कैनियन किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। किस नदी पर है? कोलोराडो नदी पर है। और ग्रैंड कैनियन कैसा होता है दोस्तों? खड़ी ढाल वाली होती है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कर लीजिए। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? निम्नलिखित में किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है दोस्तों? ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है। और ज्वालामुखी की प्रकृति कैसी होती है? सुरक्षा बल्ब के रूप में इसे जाना जाता है। क्यों जाना जाता है दोस्तों? क्योंकि ये जो छिद्र है क्रेटर, इससे होकर जो अंदर का दबाव है, पृथ्वी के अंदर का दबाव है दोस्तों, वो क्या होता है? बाहर होता है। ठीक है, किसके द्वारा? ज्वालामुखी विस्फोटक के द्वारा बाहर होता है। ठीक है, जो दबाव पृथ्वी के अंदर होता है वो ज्वालामुखी विस्फोटों के द्वारा बाहर हो जाता है। इसमें बड़ी मात्रा में मैग्मा, गर्मी और गैसें निकलती हैं। इस तरह ज्वालामुखी क्या करती है? सुरक्षा बल्ब के रूप में कार्य करती है। क्लियर? अगला सवाल हमारा है 7वां सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एक और एशिया को और दूसरी और उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आंसर कीजिएगा जरा। निम्नलिखित में कौन सा महासागर है जो एक है और एशिया को और दूसरी ओर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है? फटाफट से आंसर कीजिए, है ना, फटाफट से आंसर कीजिए।
आंसर इज द ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर है जो है दोस्तों एशिया और अमेरिका को पृथक करता है। पैसिफिक ओशन एशिया को अमेरिका से अलग करता है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा महासागर है, याद कर लीजिएगा। इसकी खोज किसने की थी? 1519 में फर्नांडो मैगेलन और देल कानो के द्वारा इसकी खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन है? बता चुका हूं दोस्तों, अटलांटिक महासागर का मल्टीपल बार बढ़ा चुका हूं आपको। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग, ऑप्शन नंबर बी, पोर्टो रिको ट्रेंच। अटलांटिक महासागर किसे अलग करता है? यूरोप और अफ्रीका महाद्वीपों को अलग करता है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसकी आकृति कैसी होती है? एस अक्षर के समान होती है। इसकी आकृति कैसी होती है? एस अक्षर के समान होती है। हाँ, सबसे गहरा बिंदु पोर्टो रिको ट्रेंच है। इसकी गहराई कितनी है? 8,376 मीटर। क्लियर। अटलांटिक महासागर का दूसरा सबसे गहरा बिंदु की बात कर लिया जाए, दक्षिण सैंडविच गर्त है और यह दक्षिण अटलांटिक महासागर का गहरा बिंदु माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कर लीजिए दोस्तों। महत्वपूर्ण सवाल है, तुर्की के उत्तर में कौन सा सागर स्थित है? तुर्की के उत्तर में कौन सा सागर है दोस्तों? आंसर कीजिएगा जरा। तुर्की के उत्तर में आपको देखने को मिलेगा काला सागर। काला सागर की बात कर लिया जाए दोस्तों तो इसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 4,36,400 वर्ग किलोमीटर में ब्लैक सी फैला हुआ है। अधिकतम गहराई कितनी है? 2,212 मीटर। काला सागर के पश्चिम में बुल्गारिया, रोमानिया, उत्तर पूर्व में आपको देखने को मिलता है रशिया, यूक्रेन, दक्षिण में तुर्की, पूर्व में जॉर्जिया है। पूर्व में कौन है? जॉर्जिया और कासेसस पर्वतमालाएं हैं और कासेसस पर्वतमाला जो है इसे कैस्पियन सागर से अलग करती है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों एजियन सी। ठीक है, एजियन सी किसका भाग है? मेडिटेरियन सी का भाग है। यहीं पर आपको देखने को मिलता है सी ऑफ मार्मरा। ठीक है, सी ऑफ मार्मरा ब्लैक सी और एजियन सी के बीचों बीच में है। ठीक है, चलिए दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मैं जब लाता हूँ ना अच्छी प्रश्नों की सीरीज लाता हूँ तो सेशन को एक बार से लाइक कर दीजिएगा यदि सेशन पसंद आ रहा हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। किससे गर्म होता है? सूर्य की सीधी किरणों से, पृथ्वी के विकिरण द्वारा, पृथ्वी के अंदर की उष्मा से या पृथ्वी की गति के घर्षण से। वायुमंडल किससे गर्म होता है? आंसर इज द ऑप्शन बी, पृथ्वी के विकिरण द्वारा सबसे ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है दोस्तों, सूर्य की विकिरण ठीक है पृथ्वी पर आती है। कैसी आती है? लघु तरंगों के रूप में आती है। जब यह पृथ्वी से टकराती है ठीक है तो तरंगे किस रूप में बदल जाती है? दीर्घ तरंगों के रूप में बदल जाती है। इन दीर्घ तरंगों को वायुमंडल पार नहीं कर पाती है। इससे क्या होता है? पृथ्वी गर्म हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपसे एग्जाम के दृष्टिकोण से। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? आंसर कीजिएगा जरा। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, विली विली के नाम से जाना जाता है। टाइफून की बात कर लिया जाए तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। कहाँ पर पाया जाता है? प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिमी भाग में पाया जाता है। किन देशों के तटों पर? जापान, चीन, फिलीपींस आदि देशों के तटों पर। हरिकेन की बात कर लिया जाए तो उठती कहाँ है? कैरेबियाई सागर में उठती है। टॉर्नेडो अमेरिका में चलती है। क्वेश्चन नंबर 12,
वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? बेहतरीन सवाल है दोस्तों, एसएससी 2014 में यह सवाल पूछा जा चुका है। वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? आंसर इज व्हाट? वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है, स्ट्रेटोस्फियर पाई जाती है। वायुमंडल की कितने परतें आपको देखने को मिलते हैं? 5 परतें, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, बीच में मध्य मंडल आपको देखने को मिलता है, ताप मंडल, थर्मोस्फियर, और सबसे बाहरी परत एक्सोस्फियर, ठीक है, वायुमंडल। दोस्तों क्षोभ मंडल की बात कर लिया जाए तो सारी हलचलें जो है, ठीक है, पृथ्वी पर जितनी भी क्रियाएं होती है किसके अंतर्गत होती है? क्षोभ मंडल के अंतर्गत होती है। इसके ऊपर समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर पाया जाता है, क्योंकि यहाँ की वायु जो है दोस्तों सम रहती है, समान रहती है, इसलिए यहीं पर जो है एरोप्लेन चला करती है। मध्य मंडल की बात कर लिया जाए दोस्तों तो उल्का पिंड जब गिरती है तो इसी मध्य मंडल से टकराकर जल जाती है। वायुमंडल की बात कर लिया जाए दोस्तों तो यहाँ कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। क्लियर? चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कैंटावरी न्यूजीलैंड के घास के मैदान को कहा जाता है। बिल्कुल सही सुमेलित है दोस्तों। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को कहा जाता है। लानोज वेनेजुएला के घास के मैदान को कहा जाता है। और पार्कलैंड दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को कहा जाता है। तो कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। कैंटावरी न्यूजीलैंड के घास के मैदान को कहा जाता है। वेल्ड अफ्रीका के घास के मैदान को कहा जाता है। पार्कलैंड अफ्रीका का ही घास मैदान है। लानोज वेनेजुएला के घास के मैदान को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 आंसर कीजिए। टुंड्रा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अमेरिका में इसका सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। टुंड्रा प्रदेश कैसा क्षेत्र है दोस्तों? आर्कटिक और पहाड़ों की चोटी पर पाया जाने वाला पेड़ रहित क्षेत्र होता है। कैसा क्षेत्र होता है दोस्तों? पेड़ रहित क्षेत्र होता है। जलवायु ठंडी और हवादार होती है, वर्षा कम होती है, और टुंड्रा की भूमि जो है दोस्तों अधिकांश वर्षों में ये बर्फ से ढकी रहती है। सर्दियों के मौसम की बात कर लिया जाए तो यहाँ का तापमान -70 डिग्री चला जाता है। आप देख सकते हैं टुंड्रा की स्थिति, ठीक है, उत्तरी अमेरिका और रूस साइबेरिया में पाई जाती है। किस तरह आपको दिखाई देती है टुंड्रा प्रदेश? इस तरह आपको दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कर लीजिए दोस्तों। बेहतरीन सवालों को हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं दोस्तों। सेशन को एक बार से लाइक करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है? तो चिड़ियाघर के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, सवाना प्रदेश को। सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश को दुनिया के प्राकृतिक चिड़ियाघर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा वनस्पति क्षेत्र माना जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों सवाना क्षेत्र को, ये जो कलर दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये सवाना क्षेत्र का ये मानचित्र है। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कजाकिस्तान। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है दोस्तों? कजाकिस्तान है, ठीक है। और विश्व का कितना प्रतिशत यह आपूर्ति करता है? 45%। इसके बाद कनाडा का नंबर आता है 13%, ऑस्ट्रेलिया 12%। दुनिया के 2/3 से अधिक यूरेनियम का उत्पादन कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में होता है। कजाकिस्तान की बात कर लिया जाए दोस्तों तो इसके चारों ओर चाइना, रशिया, उज्बेकिस्तान से घिरा हुआ है,
पश्चिम में कैस्पियन सागर से घिरा हुआ देश है। इसकी राजधानी कहाँ है? आस्ताना। बेहतरीन सवाल यहाँ पर आ गया है आपके स्क्रीन पर। ग्रांड बैंक क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का केंद्रीय बैंक, ग्रेट ब्रिटेन का सुरक्षित खाद्य भंडार, गल्फ स्ट्रीम तथा लेब्राडोर धाराओं का संगम स्थल। ऑप्शन डी, इंग्लिश चैनल के दोनों तट। क्या है ग्रांड बैंक? आंसर कीजिएगा जरा। ग्रैंड बैंक क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर धाराओं का संगम स्थल ग्रांड बैंक है। ठीक, किस लिए प्रसिद्ध है? मछली पालन के लिए यह प्रसिद्ध है। ग्रैंड बैंक की बात कर लिया जाए दोस्तों तो यहाँ लेब्राडोर धारा और गल्फ स्ट्रीम धारा मिलती है। ठीक है, यहाँ मछली पालन के लिए जो क्षेत्र है ग्रांड बैंक प्रसिद्ध है, क्योंकि जहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, जहाँ पर गर्म जल धाराएँ और ठंडी जल धारा मिलती है वहाँ पर एक प्रकार के जीव का निर्माण होता है। किस जीव का निर्माण होता है? जू प्लैंकटन, जो कि मछली का एक प्रकार का भोजन है। यही कारण है दोस्तों कि मछलियाँ यहाँ ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कीजिए दोस्तों। निम्नांकित देशों में कौन सा देश जो है खनिज तेल का निर्यात और आयातक दोनों है? यूपीपीसीएस 2004 का सवाल है दोस्तों। आंसर होगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। अमेरिका की बात कर लिया जाए दोस्तों तो अमेरिका पैसिफिक ओशन के दाईं ओर स्थित है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। इसमें 50 राज्य आते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। यहाँ डीसी का क्या अर्थ होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इसके उत्तर में आपको देखने को मिलता है कनाडा, दक्षिण में मैक्सिको। ये कनाडा और मैक्सिको के बीच स्थित है। इसका एक प्रदेश है सवाना और इसका एक प्रदेश है अलास्का, जो कि कनाडा से सटा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये अमेरिका का भाग है दोस्तों। उत्तर पश्चिम भाग में ये स्थित है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19। अफ्रीका की नील नदी घाटी में निवास करने वाले कृषकों को निम्न में से क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फेलाह कहा जाता है। दोस्तों विश्व के देशों में पाई जाने वाली जनजातियों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? जापान में, किर्गिज मध्य एशिया, एस्किमो कनाडा में, माओरी न्यूजीलैंड में बता चुका हूँ दोस्तों, मसाई पूर्वी अफ्रीका यानी केनिया में पाया जाता है। वेदास कहाँ पर पाया जाता है? श्रीलंका में। और भी हम लोग देखते हैं जनजातियों के निगरो मध्य एशिया, सेमांग मलेशिया, युकाधीर साइबेरिया। ठीक है, साइबेरिया रूस के पूर्वी भाग को कहा जाता है, आप सभी जानते होंगे। एनु जापान, रिपीट हो गया। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल, रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका का मूल निवासी है। ठीक है, पिग्मीज कांगो बेसिन में, बोरो ब्राज़ील, इंकाथा दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाली जनजाति है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20। विश्व की सबसे बड़ी कोयला की खान बाकी किस देश में स्थित है? आंसर कीजिएगा दोस्तों फटाफट। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी कोयला की खान बाकी किस देश में स्थित है? आंसर कीजिएगा जरा। बाकी किस देश में स्थित है दोस्तों? जिम्बाब्वे में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? जिम्बाब्वे में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी कोयला की खान बाकी है जो कि जिम्बाब्वे में स्थित है। जिम्बाब्वे की बात कर लिया जाए तो जाम्बिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक है, इसके जिम्बाब्वे जो है बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, जाम्बिया से घिरा हुआ एक देश है। जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है? जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। 21 येलोस्टोन पार्क अवस्थित है। आसान सा सवाल है दोस्तों। येलोस्टोन पार्क कहाँ पर स्थित है? यूएसए में स्थित है। येलोस्टोन पार्क की बात कर लिया जाए तो पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और यहीं पर आपको देखने को मिलता है ओल्ड फैथफुल गीजर। क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा।
उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आ रहा होगा दोस्तों। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप ही इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। याद रखिएगा मेरी वीडियो जो है रात को 8 बजे आती है, ठीक है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। चलिए आंसर कीजिए, न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? तो बता चुका हूँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में बता चुका हूँ, आंसर कीजिएगा ज़रा। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? एनू बता चुका हूँ, जापान की जनजाति है। मसाई केनिया की जनजाति है। एबॉर्जिनस ऑस्ट्रेलिया की मूल जनजाति है। और माओरी न्यूजीलैंड की जनजाति है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एनू जापान की जनजाति है। मसाई केनिया, एबॉर्जिनस ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को कहा जाता है। माओरी न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 23, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो कहाँ से कहाँ तक जाएगी दोस्तों? लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग एक प्रसिद्ध रेल मार्ग है जो राजधानी मॉस्को में स्थित लेनिनग्राड से, ठीक है, कहाँ तक जाती है? व्लादिवोस्टोक तक जाती है। बीच में आपको देखने को मिलता है इर्कुटस्क। इर्कुटस्क भी एक रेलवे स्टेशन है, ठीक है। 24 का आंसर कीजिए दोस्तों। बेहतरीन सवाल यहाँ पर किए जा रहे हैं, आंसर कीजिएगा जरा। मुंबई से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर जल मार्ग होकर नहीं गुजरना पड़ेगा? कहाँ, मुंबई से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर जल मार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा? अलेक्जेंड्रिया स्वेज नहर मार्ग से जाता है। पोर्ट सईद भी जाने के लिए हमें स्वेज नहर मार्ग से गुजरना होगा। बेनगाजी जाने के लिए भी हमें स्वेज मार्ग से गुजरना होगा, जबकि स्वेज जाने के लिए हमें स्वेज कैनाल से नहीं गुजरना होगा, क्योंकि स्वेज जो है किनारे पर स्थित है, ठीक है। स्वेज नहर की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो स्वेज नहर एक समुद्री जल स्तरीय मार्ग है। आप देख सकते हैं स्वेज नहर, और यह अफ्रीका को, ठीक है, किससे अलग करता है? एशिया से अलग करता है। जोड़ता किन सागरों को है? मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ता है। और इस नहर से होकर आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं? पोर्ट सईद जा सकते हैं, अलेक्जेंड्रिया जा सकते हैं, और बेनगाजी जो कि यहाँ पर स्थित है जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्वेज नहीं जा सकते हैं, क्योंकि स्वेज जो है यहाँ पर किनारे पर स्थित है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 25 इस सेशन का अंतिम सवाल है दोस्तों। इनमें से किनके साथ इजराइल की सीमाएं साझा होती है? IAS 2003 का प्रश्न है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इनमें से किनके साथ इजराइल की सीमाएं साझा होती है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इजराइल की सीमाएं किससे लगती है? लेबनान से लगती है, लेबनान से लगती है, ठीक है, जॉर्डन से लगती है, सीरिया से लगती है, और इजिप्ट से लगती है। इजिप्ट के सिनाई प्रांत से लगती है। दोस्तों विश्व भूगोल का ये पहला सीरीज, जो कि 1000 MCQ का पहला सीरीज है दोस्तों, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों याद रखिएगा मेरी वीडियो रात को डेली 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में 1000 MCQ की सीरीज नंबर 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।